जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं हिमाचल मोटर चालक संघ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पिछले कई महीनों से ड्राइवर कल्याण के लिए एक संगठन बनाने के लिए प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं। पिछले दिनों निफ्टी ड्राइवर सभाओं में आप सभी का योगदान अभूतपूर्व रहा। आप सभी ने इन सभाओं में भाग लेकर के फ्रंट लाइन में चल रहे हमारे ड्राइवर साथियों का हौसला बढ़ाने का भरपूर प्रयत्न किया। इसके लिए मैं आप सभी ड्राइवर और मालिक साथियों का बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा और सादर प्रणाम करता हूं। मेरे दोस्तों, आज के समय में विकासशील देशों में गिने जाने वाले भारत देश में यदि हम अपने ड्राइवर साथी को साथ में लेकर के नहीं चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश को गतिशीलता मिलेगी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का इस देश की उन्नति प्रगति में बहुत ही ज्यादा योगदान है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को चलाने वाला ड्राइवर दिन और रात सड़क पर अपनी मेहनत से, अपने पसीने से इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है, बहुत ही कड़ा परिश्रम करता है। आज का समय हाईटेक गाड़ियों का समय है। BS6 नॉब्स के वाहन आना शुरू हो गए हैं और इसी के साथ हम सभी ड्राइवर साथियों को भी स्किल्ड होने का, वेल एजुकेट होने का समय आ रहा है। इसीलिए साथियों, इसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल मोटर चालक संघ के नाम से एक बड़ा संगठन तैयार हो जिसमें प्रदेश के सभी पेशेवर चालक भाई, वो चालक भाई या तो जिनकी खुद की गाड़ियां हैं या जो किसी और के पास गाड़ियां चला रहे हैं, वो चाहे टैक्सी ड्राइवर है, वो चाहे ट्रक ड्राइवर है, चाहे बस ड्राइवर है या अन्य कोई भी कमर्शियल व्हीकल चला रहा है, जो लाइसेंस धारक है, उन सभी को एक साथ लेकर हम सभी एक मजबूत संगठन की ओर बढ़ना चाहते हैं जिससे हम सरकार के समक्ष अपनी बातों को रख सके, अपने पेन पॉइंट्स को उजागर कर सके। साथियों, पिछले ही दिन हमारे देश के परिवहन मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश की सड़कें 2026 तक अमेरिका की सड़कों जैसी हो जाएंगी। हम लोग माननीय मंत्री जी के इस लक्ष्य का, इस वक्तव्य का भरपूर स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही उनसे ये भी पूछना चाहते हैं कि सड़कें तो अमेरिका जैसी हो जाएंगी, लेकिन क्या आप लोग ड्राइवर भी अमेरिका से ही इंपोर्ट करेंगे या हमारे ही ड्राइवर इन सड़कों पर गाड़ियां चलाएंगे? सड़कें अमेरिका जैसी हो बहुत अच्छी बात है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तब तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें तेजी नहीं आएगी और यदि ट्रांसपोर्टेशन में तेजी नहीं आएगी तो हमारे चालक साथियों पर और मालिक साथियों पर जो इसका एक गलत प्रभाव पड़ता है। जिस सफर को 4 घंटे में किया जाना होता है उस सफर के लिए 10 या 12 घंटे लग जाते हैं, तो इसमें बहुत ही ज्यादा ड्राइवर और मालिक साथियों को फायदा होगा। लेकिन क्या सरकार को इस विषय में आज कठोरता से सोचने की जरूरत नहीं है कि यदि हम लोग अपने ड्राइवर साथियों को एजुकेट करने में, अपने ड्राइवर साथियों को वेल स्किल्ड बनाने में असमर्थ रहे तो क्या हम लोग आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे? पिछले ही दिनों मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन में जो एजुकेशन स्टैंडर्ड थे उनको खत्म किया गया था। बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हमारे देश में 30% लाइसेंस धारक जो थे वो नकली, फर्जी लाइसेंस थे। उन सभी को समाप्त करने के लिए सरकार ने छूट दी है कि 8वीं की परीक्षा पास होना अनिवार्य नहीं है।
एक हैवी व्हीकल चलाने के लिए। लेकिन एक तरफ आप एजुकेशन स्टैंडर्ड को खत्म करते हैं और दूसरी तरफ आप देश की सड़कों को अमेरिका जैसी और देश में BS6 की तरफ बढ़ रही गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, जिनके लिए एजुकेट होना, जिनके लिए स्किल्ड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये दोनों चीजें विपरीत दिशा में जाती हुई नजर आती है। और इससे सरकार द्वारा बनाए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट में जो अमेंड हुआ है वो धरातल पर सही तरह से नहीं उतर पाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन में जो पेनल्टीज है उन्हें 10 गुना कर दिया गया है और कुछ मामलों में लाइसेंस को सस्पेंड भी किया जा सकता है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बात है। यदि कानूनों को सख्त किया जाएगा तो उसका कुछ प्रभाव सड़क दुर्घटनाओं के ऊपर अवश्य नजर आएगा। लेकिन सिर्फ लाइसेंस सस्पेंड करना या पेनल्टीज को बढ़ाना काफी नहीं होगा। इससे ड्राइवर साथियों के बीच में जो हरासमेंट है वो बढ़ सकती है और वो हरासमेंट तब कम होगी जब सरकार उन्हें अच्छी सुविधाएं भी प्रोवाइड कर सकेगी। सड़क पर यदि ड्राइवर साथियों के लिए रेस्टरूम, सड़क पर यदि ड्राइवर साथियों के लिए शौच की व्यवस्था, भोजन की अच्छी व्यवस्था, या सड़क पर ड्राइवर साथियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सरकार नहीं दे पाएगी तो ये सारे के सारे नियम धरे के धरे रह जाएंगे सिर्फ कागजों में। इसलिए मैं सत्यम हिमाचल मोटर चालक संघ की तरफ से और उड़ीसा मोटर चालक संघ की तरफ से, जो कि हमारी प्रेरणा है, बहुत ही हाईटेक तरीके से ड्राइवर भाइयों को लेकर के चल रहे हैं। हम ये निवेदन करते हैं कि ड्राइवर साथियों के लिए केंद्र सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले और इसके ऊपर सोचे कि ड्राइवर भाइयों के कल्याण के लिए, ड्राइवर भाइयों के लिए कितना समय सुनिश्चित किया जाए, कितने मिनिमम वेजेस सुनिश्चित किए जाए और किस तरह से श्रम विभागों के अंतर्गत ड्राइवर श्रम कार्ड बनवाए जाए, जिससे कि ड्राइवर खुद को सुरक्षित समझे। साथियों, ड्राइवर देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाला वाहक है। आज ड्राइवर सड़क दुर्घटना में मारा जाता है तो कोई भी ड्राइवर को पूछने वाला नहीं है। मात्र कुछ चिल्लर से ये बात कह दी जाती है कि ड्राइवर को ये 4 लाख मिलता है, मौत के बाद ये मिलता है, वो मिलता है। वो भी सरकारी जो कागजी कार्रवाइयां होती है इंश्योरेंस के, इनके दर दर भटक भटक कर ड्राइवर के जो परिवार है कई बार उस इंश्योरेंस को क्लेम भी नहीं करवा पाते। तो इन सब चीजों से बचने के लिए और सरकार की बदल रही नीतियों से बचने के लिए समय समय पर सरकारें आएंगी, सरकारें बदलेंगी, नए नए नियमों को लागू करेंगी और जितने भी ये उद्योगपति हैं या जो बड़े बड़े तानाशाह हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इनको फायदा पहुंचाने का काम करती है सरकार। पिछले ही दिनों कहा गया था कि सभी गाड़ियां जो है एसी मॉडल में आएगी, कैबिन वाली गाड़ियां आएंगी, लेकिन क्या हुआ? क्या वो चीज धरातल पे उतर सकी है? क्या आज हमारे ड्राइवर साथियों को 4 घंटे भी अच्छी क्वालिटी की नींद मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? आप सबको इस चीज पे संज्ञान लेना चाहिए। सिर्फ एसी कमरों में बैठ करके ये तय नहीं किया जा सकता कि ड्राइवर भाइयों के लिए क्या पॉलिसियां बनाई जाए। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग ड्राइवर भाइयों के बीच में हैं, बहुत ही अनुभवी और पढ़े लिखे लोग ड्राइवर भाइयों के बीच में हैं। सरकार का फर्ज बनता है कि उन्हें साथ लेकर के ड्राइवर भाइयों के लिए कुछ अच्छे नियम और ड्राइवर भाइयों के वेलफेयर के लिए
कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं जो हमेशा के लिए वर्तमान हो। तो साथियों, इसी के साथ मैं सत्यम आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें और सरकार तक पहुंचाएं। आज का जो लाइव RV7 पर हमारा आने वाला था वो किसी कारण से नहीं आ पा रहा है। मैं क्षमा चाहूंगा इसके लिए। शेयर करिए और सभी ड्राइवर साथियों तक और प्रदेश और देश की सरकारों तक इस वीडियो को पहुंचाइए यदि आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए। जय हिंद, जय साथी।